हरियाणा से, फरीदाबाद विधानसभा भड़कल से। क्या कहेंगे आज की रैली को लेकर? मैं ये कहूंगा, स्पष्ट रूप से जिस प्रकार से यहाँ पे आवाम खड़ी है और जन जन हर एक व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है, वो इस बात की गवाही दे रहा है कि वोट चोरी तो हुई है। और हमारे बीच इस बात को मीडिया और कई तरीके के लोग इस चीज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन, सत्ता इस चीज को दबा रही है कि हमारे यहाँ वोट चोरी हुई है। और यह सत्य है। जिस तरीके से हरियाणा, बिहार में धांधली हुई है, एसआईआर कराया गया है, वोटें काटी गई हैं विपक्षियों की, इस चीज के लिए आज राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री उदय भानुसिंह जी, इन्होंने मिल करके और एक बहुत बड़ा संज्ञान लिया है और यूथ को और सबको एक साथ एकत्रित किया है और इस बात को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है इस रैली के द्वारा। संस्थाएं निष्पक्ष, आप लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। संस्थाएं अगर निष्पक्ष है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें हर तथ्य, जिस चीजों के बारे में हमने पूछा आपसे, जिस प्रकार से एक एक घर में 80-80 वोट निकले हैं, जिस प्रकार से एक एक विधानसभा में 1.5 लाख वोटों का घमंड है, जिस प्रकार से फर्जी वोट पाए गए हैं, एक एक व्यक्ति 8-8 वोट दे रहा है, 10-10 वोट दे रहा है, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर एक ब्राजीलियन मॉडल को ला करके और 25 वोट दलाए गए हैं, इन तथ्यों को क्यों नहीं साबित करते हैं? कंगना रनौत कह रही है अपमान किया है राहुल गांधी ने उस मॉडल का, और आपने तो वोट ही डला दिया, हरियाणा का वो बना दिया उसको। मैं ये कह रहा हूँ, कंगना रनौत जी कह रहे कि अपमान किया है, और जो संविधान का अपमान इन्होंने किया है, जिस प्रकार से इन्होंने वोट को, एक ब्राजीलियन महिला का वोट 25 बार हरियाणा में डलवाया गया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या वो अपमान हमारे संविधान का नहीं है? एक मॉडल से बड़ा अपमान, संविधान का अपमान कोई अपमान नहीं है। एक व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने वोट दिया है, क्या वो अपमान नहीं है? हमारे साथ खिलवाड़ नहीं है, हमारे मौलिक अधिकारों के साथ नहीं है। क्या करेंगे आपको? हम इस जनसभा को आगे और घर घर तक बढ़ाएंगे और हम बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे साथ गलत हुआ है और हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और राहुल गांधी जी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, उनके नेतृत्व में कदम से कदम बढ़ा करके वोट चोर इसका नारा। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार आज भी डरी हुई है। आज भी इंटरनेट बंद कर रखा है। लाखों की भीड़ देखकर, देखो आप अपने मोबाइल चलाओ, इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर रखा है। जब ये सरकार डरती है तो ऐसे ही अपनाती है, ऐसे ही मसले देखती है। इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। सरकार किससे डरेगी? सरकार राहुल गांधी से, पब्लिक से डरती है। सरकार डरती है राहुल गांधी से। राहुल गांधी संसद से लेकर बाहर तक एक आवाज है सब लोगों की। थैंक यू। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम भीड़ लगी है और तमाम लोग जो है वो नारा लगा रहे हैं। सर क्या कहेंगे, कहाँ से आए? हम आए जी चंडीगढ़ से जी। हाँ जी। क्या कहेंगे, आज वोट चोर गति छोड़ का जो नारा है उसको लेके आज तमाम लोग दिल्ली में आए हुए हैं? वोट देखो जी, अब चोरी हो रही है, वोट सबको मालूम है। ठीक है, महंगाई कितनी हो रखी है इस तरह में। ठीक है जी, ये मोदी साहब लगे हुए हैं सारा जगह हमारा बेचने के लिए। जो कांग्रेस ने आज तक बनाया था वो सब बेचने के लिए लग रखे हैं। ठीक है, ट्रेन बेच दी, जहाज अडानी अबानी, यही चल रहा है सारा। देश हमारा है या उनका है? ठीक नहीं है, ये तो आम जनता का देश है ना। इसलिए ये जब चोरी पे चोरी लगे हुए हैं करने, ठीक है, तो हमारी कहाँ चलेगी आम जनता की? गरीब आदमी दब रहा है। जनता की सरकार है। जनता की कहाँ सरकार है? जनता तो भूखी मर रही है इस टाइम में। क्या मिल रहा है जनता को? ना तो नौकरी मिल रही है, फ्री वाला राशन नहीं पा रहे। फ्री वाला राशन मिल रहा है जब इलेक्शन आता है, जब 1-2 महीना देते हैं राशन। ठीक है, उसके बाद कोई राशन नहीं है। ठीक है, जब इलेक्शन, अच्छे दिन आ गए, आप लोग बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। जो जेबों में नोट थे हमारे सब निकाल लिए हैं, जीएसटी पैदा कर ली है। ठीक है, पता नहीं क्या क्या टैक्स लगा दिए हैं। बंदे को समझ नहीं आ रहा है अभी खाना खाएं या हम क्या करें। ठीक है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है बंदों को, आम जनता को भी हम करेंगे अब। ठीक है ना। राहुल गांधी को कह रहे हैं कि डर चुके हैं, इस तरह का माहौल। राहुल गांधी भाग जाते हैं संसद में, परसों भी भाग गए। जब हम कुछ बोलते हैं तो भाग जाते हैं ये। ठीक है, कौन भाग जाता है? ये मोदी सरकार वाले, बीजेपी वाले। ठीक है, तो राहुल भी तो विदेश चले जाते हैं।
विदेश चले जाते हैं तो ये इलेक्शन में क्या करते हैं, जब बंदा कोई चोरी करेगा तो करेगा क्या। हाँ हमारी वोटें हैं, इलेक्शन हो रहा है तो उसमें वोट चोरी करते हैं। हाँ चलो मैम और ठीक है। थैंक यू। तो देखिए जनता जो है बेहद नाराज है। और ठीक है, देखिए जो मलिक जी क्या कहेंगे, मटका लेके आ गए आप। देखिए प्रियंका जी, ऐसा है हाँ। मटका हम ये लेके, पाप का घड़ा है। हाँ। मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का पाप का घड़ा, ये पाप का घड़ा। हाँ। 12 साल से इस मुल्क के लोगों के साथ झूठ बोलते आ रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती गई, महंगाई बढ़ती गई, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते गए, युवाओं को नौकरी नहीं। ये है इनका शासन, ये पाप का घड़ा, ये पाप का घड़ा है। जब राहुल गांधी जी अपना भाषण खत्म करेंगे, इस पाप के घड़ों के चौराहे पे मैं फोड़ दूंगा। हाँ। ये पाप का घड़ा है। कोई अच्छा काम नहीं किया। मणिपुर में महिलाओं का निवस्त्र घुमाया गया, मध्य प्रदेश में जिंदा आप लीजिए, मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी में IT सेल के लोग महिलाओं का कॉलेज में घुसते हैं, महिलाओं का अपहरण करते हैं, बलात्कार करते हैं, वीडियो फिल्म बनाते हैं और प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं। ये आपका शासन। अरे आप तो वोट चोरी से बने हो। 160 140 करोड़ देश के लोग आपको नहीं चाहते। हट जा मोदी, घर जा मोदी, ये नारा बुलंद है। आपको किसी ने वोट नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन बेईमान, इसको आज गिरफ्तार करना चाहिए, तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से ये मोदी जी बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है, बेईमान है, चोर है इलेक्शन कमीशन। हाँ। इलेक्शन कमीशन सुनिए, 141 करोड़ जो 141 लोगों को संसद से बाहर निकाला, 141 सांसदों को बाहर नहीं निकालते तो इससे इनको नहीं बनते। क्या वजह है? राहुल जी यही तो आवाज उठा रहे हैं कि चीफ जस्टिस को क्यों हटाया। मोदी और शाह दो और राहुल गांधी जी, तुम दो लोग, दोनों चोर, तुम उसको इलेक्शन कमीशन को बैठाओगे। इलेक्शन कमीशन क्या इस देश में, इलेक्शन कमीशन के घर पे सारे IPS IAS हैं क्या? इस मुल्क में IAS IPS कोई नहीं है क्या? क्या लेन देन है आपका? आपके परिवार को IAS IPS का अच्छे मुद्दों पर डाल दिया तो क्या? इलेक्शन कमीशन बेईमान, इसको गिरफ्तार करना, इसकी जगह जेल में है। इस देश का पहला प्रधानमंत्री है जो 12 साल से झूठ बोलता आ रहा है। तो देखिए तमाम बातें कही जा रही है। इसी बीच अरुण मलिक जी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा दे देना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव भारत में नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।